हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल PSM हाउस में, प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगा के अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लास्ट कॉन्सेप्ट था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो बता करके मैंने कंप्लीट कर दिया था और उससे एक दो क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस करवाया था। ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास टाइम है, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम अप्रैल में होना है। तब तक हमारे पास टाइम है कि हम पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को आप लोगों को रूबरू करा दूं कि किस किस टॉपिक को आपको जानना चाहिए, और उसको जान करके फिर आप जब क्वेश्चंस को करने आएंगे और जब ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मदद मिलेंगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको छोटी छोटी बातों को मैं बता करके धीरे धीरे आप लोगों का जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को पिछला क्लास अच्छा लगा होगा और आज हम आए हैं आप लोगों के सामने एक नए मैथमेटिक्स के टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आपका ये चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा, यह क्लियर बात है कि आप फिजिक्स में भी क्लास 11 में वेक्टर शब्द का उपयोग किए होंगे और सुने होंगे और पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा के साथ आया है तो यह मैथमेटिक्स का हिस्सा है, ना कि आप फिजिक्स का। ऐसा मत समझ लीजिए, यह मैथ्स का भी हिस्सा है और फिजिक्स का भी हिस्सा है। बस यहाँ पर ये क्या करना है कि जो वेक्टर अलजेब्रा हमें पढ़ना है, इसमें हम लोग कंप्लीट प्योरली मैथमेटिक्स को यहाँ पे फील करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमसे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए और वो आपसे ना छूटे, तो मैं उसी के संदर्भ में छोटी छोटी बातों को भी लेकर के आया हूं वेक्टर में। तो ध्यान रखिए, अभी मैं आपको पहले वेक्टर समझाता हूं कि क्या होता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आते हैं हम अपने टॉपिक पर, वेक्टर अलजेब्रा में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि नाम ही है वेक्टर अलजेब्रा, तो आपको पता होगा कि वेक्टर क्लास 11 में आपने पढ़ा है और अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बल्कि यहाँ पर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में जैसे आ जाते हैं तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं और डिवीजन का नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। अब उसके पहले, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्वांटिटी कितने होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी प्यारे बच्चों हमारे पास दो होते हैं। टोटल फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो तरह के होते हैं। वो कौन कौन से क्वांटिटी हैं प्यारे बच्चों? तो आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी के रूप में आपने 11 में पढ़ा होगा और एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में। यहाँ पर मैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले क्लियर कर देता हूँ कि आप स्केलर क्वांटिटी को कैसे समझेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैं ये बताऊं कि हमें 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये पोजीशन है हमारे ऑब्जेक्ट का और उस पोजीशन से इस पोजीशन पे हमें आना है। तो प्यारे बच्चों, इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जब हमें आना है तो यहाँ पर आने के जो रास्ते हैं वह अलग अलग तरह के हो सकते हैं। या तो हम यहाँ से नीचे जा कर के फिर ऐसे जा कर के ऊपर जाएंगे तो हम पहुँच जाएंगे, या यहाँ से ऐसे जा कर के ऊपर जाके ऐसे पहुँच जाएंगे। तो अलग अलग रास्ते हमारे पास, या हम ऐसे जा कर के फिर ऐसे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो अलग अलग रास्ते हमारे पास हैं। यहाँ से जो हम रास्ता तय कर रहे हैं यह हम पे डिपेंड करता है कि किस रास्ते से हमें जाना है इस बिंदु तक, इस पॉइंट तक। तो प्यारे बच्चों, इस जगह से इस जगह तक जाने में जो हमारा ट्रेवल पाथ है वह एक्चुअली में डिस्टेंस कहलाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी को मैं कहूँ कि 200 मीटर हमने तय किया है, तो 200 मीटर जो हमारा है यह एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों। और यह लेंथ जो है हमारा डिस्टेंस, यह स्केलर क्वांटिटी के रूप में होता है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसी डायरेक्शन से हमें जाना है, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पे मैं डायरेक्शंस
का शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूं, बस मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं रास्ते में किसी भी रास्ते से जा सकता हूं। और दूसरी बात कि जब हम पेपर पर डायरेक्शन को डिनोट करते हैं तो प्यारे बच्चों डायरेक्शन जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसे आप नोट कर लीजिएगा कि हम लोग नॉर्थ और साउथ को इस तरह से और ईस्ट और वेस्ट को इस तरह से हम लोग लेते हैं। मतलब ईस्ट और वेस्ट जो है हमारा ये डायरेक्शन को शो करता है पेपर पे, और नॉर्थ और साउथ एबव और बिलो को शो करता है। तो ध्यान रखिएगा ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। जब हम इसी में यह शब्द के साथ कहें कि यहां से जो ऑब्जेक्ट है वह इस पॉइंट तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन द डायरेक्शन ऑफ ये डायरेक्शन हमारा ईस्ट है प्यारे बच्चों। तो हम यहां पे कह देंगे कि ईस्ट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज 200 मीटर। तो दो स्टेटमेंट यहां पे बनते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। एक स्टेटमेंट हमारा ये बनता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 200 मीटर, और दूसरा हमारा सेंटेंस बनता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 200 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ध्यान से समझिए, मैं उस स्टेटमेंट को लिखता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमारा स्टेटमेंट है उसे आप ध्यान से समझिएगा। स्टेटमेंट ये है कि द डिस्टेंस covered by the object is 200 meter, and the second statement the distance covered by the object is 200 meters towards नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लिया है तो ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, जब हम यहां पर किसी भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं किए हैं तो यह सिर्फ यहां पे मैग्नीट्यूड को दिखाता है प्यारे बच्चों। और यह जो क्वांटिटी है हमारा डिस्टेंस, यह एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में बताया जाता है। जब यह हमारे पास 200 मीटर के पास, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, परिमाण है जो हम यहां पर लेते हैं, और इसका जो क्वांटिटी है वो किसका है, डिस्टेंस का, जो स्केलर क्वांटिटी के रूप में होता है। बल्कि जब हम 200 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट कहते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पे डिस्टेंस विथ डायरेक्शन की बात किया जा रहा है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। तो ये जो क्वांटिटी बनता है प्यारे बच्चों, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पर समझ रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी के रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं तो आप ध्यान रखिएगा कि वैसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच हैव, वैसी क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड एंड विच आर नॉट रिलेटेड टू एनी फिक्स्ड डायरेक्शन, कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन में इसका कोई संबंध ना हो, मतलब कि किसी भी डायरेक्शन से इसे जाया जा सकता है, इस जगह तक पहुंचा जा सकता है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान है स्केलर क्वांटिटी को समझना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की जिस क्वांटिटी के साथ बात की जाए वह स्केलर क्वांटिटी होता है, और जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात की जाए वहां पर हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की। यहां पर आप ये समझिए कि स्केलर क्वांटिटी में हमेशा मैग्नीट्यूड ही होता है। अब एग्जाम्पल में आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जो हमारे पास कुछ यहां इस प्रकार हैं, इसे आप नोट जरूर कर लें। और डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ हमारा स्केलर क्वांटिटी है, मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है,
टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है प्यारे बच्चों। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बल्कि आप ये ध्यान रखिएगा जब मैं वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताऊंगा तो स्पीड के जगह हम लोग वेलोसिटी का उपयोग करते हैं। कहां पर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एट द रेट ऑफ टाइम तो हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, स्पीड को ही हम लोग वेलोसिटी विद द डायरेक्शन, जब हम बात करते हैं स्पीड विद द डायरेक्शन तो वेलोसिटी डिफाइन होता है। तो उसी जगह पर वेक्टर क्वांटिटी स्पीड के रूप में कौन उपयोग किया जाता है? वेलोसिटी का। इसलिए वहां पर हम लोग देखेंगे कि स्पीड यहां पर हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वहां पर वेक्टर क्वांटिटी के रूप में वेलोसिटी हो जाएगा। एरिया हमारा यहां पे क्या है प्यारे बच्चों? एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर क्या है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। मनी, जो पैसा आपके पास है वो क्या है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। वोल्टेज क्या है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मास बाय वॉल्यूम। मास हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों क्वांटिटी स्केलर होने के कारण डेंसिटी भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों। रेजिस्टेंस भी हमारा क्या है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि स्केलर क्वांटिटी को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो उम्मीद है कि आप स्केलर क्वांटिटी समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वांटिटी को हम लोग, किस तरह के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम लोग प्यारे बच्चों आते हैं वेक्टर क्वांटिटी की तरफ। और वेक्टर क्वांटिटी को जानने से पहले मैं कुछ आपको एक नए वर्ड्स, जो हमारे पास कुछ नए वर्ड हैं उससे मैं आपका परिचय कराता हूं, और वो क्या है उससे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चीज है जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूं, और वो आप समझ सकते हैं जो पहले से भी आपने पढ़ रखा है। बस उसी चीज को ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग, एक पॉइंट है हमारे पास डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड लाइन का मतलब, आप लाइन से, उसमें हम जो वर्ड डायरेक्टेड जोड़ दिए हैं, तो इससे घबरा नहीं जाना है कि डायरेक्टेड लाइन में लाइन और डायरेक्टेड क्या हो गया। तो ध्यान से समझिए, डायरेक्टेड लाइन वही है जो लाइन आपने पढ़ा है। लाइन जब आप पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो लाइन के बारे में आपको मालूम है कि यह एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कि इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिसका कोई एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है, और वो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली एक्सटेंड करता है। कहां तक जाता है इसके बारे में आपके पास कोई आइडिया नहीं होता है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग लाइन कहते हैं। लेकिन उसमें भी दो तरह के लाइन आपने पढ़ा है, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तो होते हैं, लेकिन एक होते हैं स्ट्रेट लाइन और एक होते हैं कर्व लाइन। तो कर्व लाइन में हम लोग का जो पाथ ऑफ द पॉइंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, वो जिगजैग पोजीशन में, मींस कि इस तरह के पोजीशन में भी पॉइंट्स का ट्रैवलिंग हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग कर्व लीनियर लाइन, मींस कर्व लाइन के रूप में जानते हैं। और जो स्ट्रेट पाथ पर जो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है प्यारे बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो बहुत ही आसान है कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है और कर्व्ड लाइन क्या होता है, उसे समझना। अब मैं बात करने जा रहा हूं डायरेक्टेड लाइन की। तो डायरेक्टेड लाइन भी कुछ ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी लाइन का जो डायरेक्शन हमने लिया है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है लाइन, उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं दो अलग अलग लाइन से, तो उसी में जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं विद द एरो हेड, वो क्या कहलाता है? डायरेक्टेड लाइन कहलाता है प्यारे बच्चों। तो जो हमारा डायरेक्टेड लाइन है, अगर इस डायरेक्शन में हम लाइन को ले रहे हैं, तो यह लाइन हमारा डायरेक्टेड लाइन एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। दूसरा हमारा जो पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वो एरोहेड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में लाइन एक्सटेंड कर रहा है। अब यहां पर समझना यह है कि इस दोनों जो हमने प्रिस्क्राइब किया है लाइन से लेकर के, इसी को डायरेक्टेड लाइन कहा जाता है। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब बात ये आती है कि मैं ये क्यों बता रहा हूं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वेक्टर मुझे समझाना है और वो समझना है आपको, तो डायरेक्टेड लाइन को समझना पड़ेगा।
तो डायरेक्टेड लाइन का मतलब वो हुआ कि एक स्ट्रेट लाइन जो हमारे एक प्लेन में हो और या 3D स्पेस में हो, जिसके पास 2 डायरेक्शन डिफाइंड डायरेक्शन होते हैं मीन्स ऑफ एरो हेड्स के साथ, जिसके पास जिसमें से कोई भी एक डायरेक्शन का जब हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो डायरेक्टेड लाइन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी एक डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में हमारा लाइन ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में जब हम किसी लाइन को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तब उसी लाइन को डायरेक्टेड लाइन कहा जाता है। अब यहां पर जब हम इस डायरेक्शन में लाइन को लेते तो ये हमारा, अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो हमारा ये इस लाइन का डायरेक्शन इस पोजीशन में है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमारा लाइन ट्रैवल कर रहा है। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये डायरेक्शन ऑफ लाइन ये है, ये हमारा वेस्ट है और ये साउथ, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये हमारा जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो हमारा जो लाइन का जो प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन हम यहां पे बात करेंगे वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से आप लाइन के बारे में जानते हैं उसी तरह से आप लाइन सेगमेंट के बारे में भी जानते हैं। जब इसी लाइन में जो टू पॉइंट हम फिक्स्ड कर दें, मतलब कि 2 पॉइंट ऐसा हम फिक्स्ड कर दें किसी इस लाइन में ही, और उस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही लाइन सेगमेंट कहलाता है प्यारे बच्चों। तो आपको मालूम है कि लाइन सेगमेंट एक पार्ट ऑफ लाइन होता है जिसके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं और डिफिनिट लेंथ होते हैं। तो जब हम डिफिनिट लेंथ की बात करते हैं या जब हम लाइन सेगमेंट में जो 2 पॉइंट हम फिक्स्ड करते हैं तो वो दोनों पॉइंट एंड पॉइंट कहलाते हैं, और यही इसके बीच का जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब इसमें यह समझना है कि अगर हम इसी लाइन सेगमेंट से, ध्यान से समझिएगा, इसी लाइन सेगमेंट से जब हम डायरेक्शन को भी दिखा दें, तो एक डायरेक्शन को जब हम दिखा रहे हैं, प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं, तो एक डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन हम लेते हैं, 2 तरह का डायरेक्शन पॉसिबल है, जिसमें से कोई एक डायरेक्शन हमने लिया और ये लाइन हमने जो काटा है, ये लाइन ए और बी पॉइंट पे काट लिया है, तो ये जो हमारा पॉइंट ए से बी के तरफ जो लाइन सेगमेंट मूव कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट हमारा क्या कहलाता है, ध्यान से समझिएगा, यही लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब कि जब हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो यह भी एक लाइन सेगमेंट, लाइन ही होता है, लेकिन लाइन का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की मैं अगर बात करूं तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि ए डायरेक्टेड लाइन restricted by 2 points in the given direction is called डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब कि वैसा डायरेक्टेड लाइन जिसमें हमने 2 रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पॉइंट को और उसका एक प्रिस्क्राइब डायरेक्शन ले रखा है। तो यहां से ये जो हमारा डायरेक्शन जो इस लाइन का है, वह इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस लाइन का मैग्नीट्यूड AB होगा, मॉड ऑफ AB। और ये जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों A से B की तरफ है, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ जो लाइन हमने लिया है वह लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जिसमें हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट है ऑन द लाइन L। इसका मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि लेट L बी द डायरेक्टेड लाइन
directed line, then points A and B, restrict points A and B restrict on the line L, then the direction from A to B with magnitude AB is called directed line segment, और इसको हम लोग AB एरो के साथ डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय AB एरो. ये भी लिख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा. बहुत ही आसान बात है, लेकिन इसे समझना बहुत ही कठिन बात है, इसलिए मैं इतना अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया हूं. तो अगर आप ये डायरेक्टेड लाइन और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समझ में आ गया होगा, तो अब मैं आपको वेक्टर का डेफिनेशन जो बताऊंगा तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में वेक्टर को हम लोग किस तरीके से समझते हैं. तो अब आते हैं हम लोग वेक्टर को डिफाइन करते हैं प्यारे बच्चों, जो कि हमने पहले भी डेफिनेशन बता रखा है, फिर भी वेक्टर के बारे में समझ लीजिएगा. इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लें और बाद में इसको लिख लें. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो वेक्टर क्या होता है. ध्यान से समझिएगा. जब हम वेक्टर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is called वेक्टर क्वांटिटी. मतलब वैसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड तो हो ही और उसके साथ साथ उसके पास डायरेक्शन भी हो, तो हम वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. प्यारे बच्चों, मैंने जब स्केलर क्वांटिटी बताया उसी में बताया कि जो हमारे पास डिस्टेंस था वो एक्चुअली में स्केलर क्वांटिटी था. तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. दूसरा, जब हमने बात किया कि वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारा जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. जब मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स जो है हमारा प्यारे बच्चों वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. इस तरह से हमारे पास वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, वो सारे क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में आएंगे. और आप उसको समझ सकते हैं कि किस दिए हुए फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो आप वहां पे आसानी से उसे वेक्टर क्वांटिटी के रूप में ले सकते हैं प्यारे बच्चों. तो उम्मीद है कि आपको यह वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी दोनों समझ में आया होगा. अब कुछ पॉइंट्स और भी लिख लीजिए, जिसमें मैं अगर ये कहूं कि ए लाइन सेगमेंट AB is called वेक्टर क्वांटिटी. तो कोई दिक्कत नहीं है. ये जो हमारा लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिखिएगा, जो हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया है AB, वो हमारा एक्चुअली में क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी समझने में एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए. और जब हमने AB को वेक्टर क्वांटिटी कहा, तो पॉइंट A जो होगा, पॉइंट A इज कॉल्ड
is called initial point and point B is called टर्मिनल पॉइंट। मतलब कि अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है A to B, तो इस पॉइंट A को हमें इनिशियल पॉइंट के रूप में और पॉइंट B को टर्मिनल पॉइंट के रूप में जानना होता है। प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से समझिएगा, पॉइंट A हमारा इनिशियल पॉइंट होता है और पॉइंट B हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है। और वेक्टर क्वांटिटी जब हमने डिफाइन किया तो इसी लाइन डायरेक्टेड लाइन में जो मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं वो मैग्नीट्यूड हमेशा ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्टेड लाइन AB is denoted by वेक्टर मॉड वेक्टर AB। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मॉड में जो वेक्टर हमारा होता है वह कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मतलब ये नोट में लिख लीजिएगा कि नोट मॉड ऑफ AB नेवर बी लेस देन 0, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है प्यारे बच्चों, जो हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट लेते हैं, लेंथ का जो मेजरमेंट होता है वह नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं बिकॉज लेंथ नेवर टेकन एज नेगेटिव। हाँ, बात ये जरूर आएगी कि तब भी वेक्टर में हम लोग डिफरेंस को पढ़ेंगे, तो वो वेक्टर में जब डिफरेंस को पढ़ेंगे तो वो हमारा मैग्नीट्यूड के साथ नहीं होगा, वो हमारा डायरेक्शन के साथ होगा। और जब हम डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे तब हम उस वेक्टर का जो डायरेक्शन डिफाइन करेंगे प्यारे बच्चों वो नेगेटिव वैल्यू के साथ करेंगे। और वह नेगेटिव साइन जो होता है वो एक्चुअली डायरेक्शन को दिखाता है जो अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि जो वेक्टर का जो बेसिक डेफिनेशंस थे वो आप जरूर समझे होंगे, सीखे होंगे। मैं इसी क्लास में आपको जो पोजीशन वेक्टर था वो भी मैं बता देता, लेकिन क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा तो इस वजह से मैं छोटा छोटा आपको टॉपिक लेकर के बता रहा हूं। धीरे धीरे करके हम लोग सारे एक्सरसाइज और टॉप चैप्टर्स जो 10 है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। और जो आपका चैप्टर 10 है अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हैं प्यारे बच्चों तो चैप्टर 11 भी आपका बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से चैप्टर 11 का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखें, बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगा आपको फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल बनाने में, और मैथ्स के जो वेक्टर होते हैं वो आपके ब्रेन को बहुत ही अच्छे से मज़ देते हैं, जिससे कि आपको मैथमेटिक्स में जो वेक्टर का उपयोग, वेक्टर का जो क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा उपयोग आप फिजिक्स में करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में आप वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को अच्छे से समझे होंगे, सीखे होंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और लाइक करना एकदम ना भूलें। आप जितने लाइक और शेयर करेंगे उतने ही उत्साह से मैं आप लोगों को हमेशा आप लोगों के बीच आके बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए, थैंक यू।